अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिहाज से बहुत बड़ा बयान दिया है, दावा किया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षण करता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान, परमाणु बमों का परीक्षण अंडरग्राउंड किया जा रहा है और ये वजह है कि इन इलाकों में भूकंप के झटके कई बार महसूस किए गए कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से ऐलान किया है और उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने रूस, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने भारत का नाम क्यों नहीं लिया, इजराइल का नाम क्यों नहीं लिया? इसका मतलब उनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहा है। इशारा किया तो अमेरिका को पता है, 2-3 साल से ये तैयारी कर रहा था, जैसे इन्होंने न्यूक्लियर एक्सपोजर किया है तो अर्थक्वेक आएंगे और अफगानिस्तान में जो अभी एक आया इसी के कारण। तो ये सच्चाई है कि ये पॉइंट आता है कि पाकिस्तान इसको कर क्यों रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर जो डिलीवरी वेपन है जैसे सैटेलाइट है वो या एयरक्राफ्ट है वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके आप अपग्रेड करते हैं अपने न्यूक्लियर हथियारों को, ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। क्या है, लेकिन भारत की चिंता क्या है? भारत की चिंता दो मोर्चों पर है। भारत के संबंध में ये दावा चिंताजनक है कि भारत और पाकिस्तान और चीन से दो मोर्चों पर खतरा है। ये खासकर इसलिए कि भारत के पाकिस्तान और चीन से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं और संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ नजर आते हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम्स हैं न्यूक टेस्टिंग पे और ये जो बातें उन्होंने कही हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है, डिस्क्रीटली टेस्ट कर रहा है, चाइना भी टेस्ट कर रहा है, ये क्या मोदी जी को फिर से डराने की कोशिश है? नो भाई, आप ऑपरेशन सिंदूर पर तो तुम कुछ बोले नहीं, अब ये लो दूसरा बम मैं फोड़ रहा हूं, न्यूक्लियर टेस्टिंग क्यों? ये मतलब भारत पहले हमला नहीं करेगा। अब ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वार होने वाला था, इसका मतलब पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था, पाकिस्तान इस तरह की धमकी दे रहा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर मान लिया, इसका मतलब तो ये होता है कि पाकिस्तान की धमकी के सामने हमारे प्रधान जी सरेंडर कर गए। दुनिया में केवल भारत एकमात्र देश है जिसके दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हों। भारत अकेला एकमात्र देश है जो कि दो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के बीच में सैंडविच हो गया है, एक तरफ से चीन है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान है। तो ये मतलब भारत पहले हमला नहीं करेगा। अब ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वार होने वाला था, इसका मतलब पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था, पाकिस्तान इस तरह की धमकी दे रहा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर मान लिया, इसका मतलब तो ये होता है कि पाकिस्तान की धमकी के सामने हमारे प्रधान जी सरेंडर कर गए। और हमें पता है चीन इतना ताकतवर है कि बिना न्यूक्लियर पावर के वो गलवान में आके बैठा हुआ है, 4000 स्क्वायर फीट जमीन को लेकर बैठा हुआ है। हम नहीं जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के वही बार-बार बोलते हैं, वही बोल रहे हैं कि चीन आके बैठा हुआ है। तो चीन बिना क्या कहते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल किए हुए कन्वेंशनल ताकत से अगर आपकी जमीन पर बैठा हुआ है, वैसा गुंडा अगर अब अपना परमाणु जखीरा भी बढ़ा लेगा, उसके बाद तो चीन एकदम क्या कहते हैं, जिस तरह से लोग बीजेपी का इकोसिस्टम हर जगह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाता है, वैसे तो चीन बुलडोजर चलाते हुए पूरे भारत पर चल जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे लोगों का कहना है, ट्रंप साहब का ही कहना है कि हमारे काफी सारे हवाई जहाज उड़ नहीं सके। हम दुनिया को पता है कि भारत के हवाई जहाज जिस समय भारत में ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ उसके बाद जब राजीव घाई वगैरह हमारे डीजीएम वगैरह ने रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया और हमारे जो एयर मार्शल भारती थे उन्होंने भी कहा कि शुरुआत में थोड़ा कैट फाइट हुआ था, थोड़ा दोनों तरफ लॉसेस हुआ, अगले दिन हमने अपना टैक्टिक्स बदला और हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, इसका मतलब हवा में हम जो चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए, हवा में हम नहीं कर पाए, इसीलिए हम जमीन से ब्रह्मोस मतलब सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल किए। और थर्ड ऑप्शन हमारी जो नेवी थी और क्या कहते हैं हमारा विक्रांत वगैरह, आईएनएस विक्रांत वगैरह, वो अरब सागर में खड़ा था पाकिस्तान से 400-500 किलोमीटर दूर, वो अपना जखीरा लेकर खड़ा था, उसका इस्तेमाल करना नहीं पड़ा। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे छोटे से क्या कहते हैं संघर्ष में हमने देखा हवा, जमीन और पानी, इसमें से हवा में हम थोड़ा बहुत हमको घाटा होने लगा, हवा में हम वो नहीं कर सके जो हम करना चाह रहे थे, हमको जमीन के ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे में अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चीन अपना जखीरा बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने ब्लैकमेल कर दिया है, तब तो भारत को अपनी न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अब फिर से पुनर्चिंतन करने का बहुत गंभीर समय आ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिहाज से बहुत बड़ा बयान दिया है, दावा किया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षण करता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान, परमाणु बमों का परीक्षण अंडरग्राउंड किया जा रहा है और ये वजह है कि इन इलाकों में भूकंप के झटके कई बार महसूस किए गए। ये बयान है डोनाल्ड ट्रंप का कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, इस वजह से उस इलाके में भूकंप के झटके आ रहे हैं। अब इस दावे के पीछे क्या वो कोई तथ्य और दे रहे हैं या इस बात के पीछे उन्होंने कहीं भी इसमें हस्तक्षेप किया, ये बाकी उन्होंने नहीं बोली, लेकिन ये दावा ही अपने आप में बहुत बड़ा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर परीक्षण करता है। 1998 भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार परमाणु हथियार का परीक्षण किया था, न्यूक्लियर बम का परीक्षण किया था। उसके बाद हम पर सैंक्शन भी लगे थे, लेकिन उसके बाद से कभी किसी ने, कोई दोनों देशों ने खुलकर भी या, और ये चीजें ऐसी होती नहीं कि आप छुपा ले जाएं, दुनिया को पता चल जाती हैं, कोई न्यूक्लियर परमाणु परीक्षण नहीं किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार ऐसा कर रहा है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया सीबीएस न्यूज को 60 मिनट्स प्रोग्राम में, और उसमें ट्रंप ने जो कहा मैं वो आपके लिए कोट कर रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि बहुत से देश जिनमें रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान शामिल हैं जो न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, अमेरिका इकलौता देश है जो कि न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने फिर आगे कहा रशियाज टेस्टिंग, चाइनाज टेस्टिंग, बट दे डोंट टॉक अबाउट इट। रूस करता है, चीन करता है, लेकिन वो उसके बारे में बताते नहीं है। बट वी आर एन ओपन सोसाइटी, हम एक खुला समाज है, हम अलग हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं, आप जैसे लोग उसको रिपोर्ट कर देते हैं, इसलिए हम इन चीजों को छुपा नहीं सकते। फिर इसके बाद आगे जो वो कहते हैं वो देखिए, वही लाइन उन्होंने इस इंटरव्यू में कही, वी आर गोइंग टू टेस्ट बिकॉज दे टेस्ट and others test. Certainly North Korea has been testing. Pakistan has been testing.
ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि सर्टेनली जैसे नॉर्थ कोरिया करता है ऐसे ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। अब किए 1998 के 1996 में हमने पहली भी बात की थी, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी दुनिया में आई, जिसके बाद पूरी दुनिया ने प्रतिबंध, सबने माना कि हम कोई परमाणु परीक्षण आज के बाद नहीं करेंगे। भारत ने भी उसको माना। नहीं, इंडिया ने मना कर साइन करने से मना कर दिया है, एनपीटी को भी साइन करने से मना किया है, उस ट्रीटी में नहीं है, हम नहीं है, ट्रीटी में नहीं है, हमने कहा कि वो डिस्क्रिमिनेटरी है। ये तो एक तो है ना कि आपने हथियार रख लिया और आप कह रहे हैं कि अब आगे से कोई दुनिया नहीं करे। साइन नहीं किया होगा, पाकिस्तान ने शायद CTBT साइन कर दिया था, बाद में एनपीटी हमने साइन इसलिए नहीं हमने नहीं किया। चर्चा कर रहे थे कि आप तो 5,500 न्यूक्लियर बम रखकर बैठे हो और हमें कह रहे हो कि आप न्यूक्लियर टेस्ट ना करें, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। कह रहे हैं कि उसके बाद हमने नहीं साइन किया, तभी तो हम पर सैंक्शंस लगे थे। नहीं, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो करता आ रहा है, पाकिस्तान इसलिए भूकंप आते हैं वहां पे। लेकिन पाकिस्तान के लिए किसको बता रहे हैं? वो जिनको लंच कराते हैं उनकी बात किसको बता रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका को पता नहीं होगा कि पाकिस्तान इज इट पॉसिबल कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करे और हमें ना पता हो? मैं तो इतनी बात पूछ रहा हूं। असंभव, मुश्किल है, असंभव, मुश्किल है। हमें क्यों ना बताओ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए उनके यहाँ क्या चल रहा है हमारे यहाँ पता नहीं हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। उसका मतलब और उसका चूंकि वो सेस्मिक वेव्स को ये पकड़ते हैं, कोई भी करता है, और खासकर से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में दूरी ही कितनी है, तो स्वाभाविक तौर पर है यदि भारत भी करेगा तो उनको पता लगेगा। वैसे भी एक सिस्टम है, हमने टेस्ट किया था, अभी मुझे एग्जैक्ट दिन याद नहीं है, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। 11 और 13 मई को हमने 11 मई और 13 मई को 1998 में हम लोगों ने किया था, और उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने कर दिया था टेस्ट। हाँ, तो वो बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप पाकिस्तान को छोड़ दीजिए। बात ये है कि ट्रंप साहब अमेरिका क्या न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, इसके एक्सक्यूजेज वो जोड़ रहे हैं, बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं। वो आज पहली बार नहीं है, पिछले 2 हफ्ते में ये बात बार बार हुई है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया, उन्होंने रूस का जिक्र किया, उन्होंने चाइना का जिक्र किया, अब पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान पर भारत जानता है कि नहीं जानता, क्या अमेरिका नहीं जानता? उन्होंने ये सवाल क्यों खड़ा किया है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन क्या परमाणु हथियारों का जखीरा जुटाने में लगे हैं, और यदि अगर ऐसा है तो 2 मोर्चों पर भारत एक साथ इनसे कैसे निपटेगा? ये सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक चौंकाने वाले खुलासे के बाद खड़े हो रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया भी गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका भी परमाणु परीक्षण करेगा। CBS न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम 60 मिनट्स में दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि जहां अमेरिका 3 दशकों से ज्यादा समय से परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है, वहीं पाकिस्तान समेत कई देश वैश्विक जांच से छुपकर भूमिगत परमाणु परीक्षण जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वे परीक्षण कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान भी परीक्षण कर रहा है। वे आपको इसके बारे में बताने नहीं जाते, वे भूमिगत परीक्षण करते हैं जहां लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, आपको बस एक हल्का सा कंपन महसूस होता है। मैं एग्जैक्टली कोट कर रही हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने CBS के इंटरव्यू में क्या कहा, क्या है। लेकिन भारत की चिंता क्या है? भारत की चिंता 2 मोर्चों पर है। भारत के संबंध में यह दावा चिंताजनक है क्योंकि भारत और पाकिस्तान और चीन से 2 मोर्चों पर खतरा है। ये खासकर इसलिए कि भारत के पाकिस्तान और चीन से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, और संघर्ष की स्थिति में पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ नजर आते हैं। हाल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को पूरी सैन्य सहायता मुहैया कराई थी। हालांकि कुछ दिनों में ही संघर्ष विराम हो गया था और स्थिति ज्यादा खराब नहीं हुई। आज इसीलिए इस बात को चर्चा करने की जरूरत है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के ये जो दावे हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर, इसमें कितनी गंभीरता है, और अगर ऐसा होता है, चीन और पाकिस्तान भी अगर इस तरीके से न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं, तो भारत के लिए कितना बड़ा ये खतरा है। और बीच बिहार के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी तो पहले से ही नहीं बोल रहे थे, वो ऑपरेशन सिंदूर पर भी अब चुप हो गए, क्योंकि ट्रंप लगातार, उन्होंने आज भी ये कहा है कि देखिए उन्होंने मध्यस्थता की थी, तब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच में ये न्यूक्लियर वॉर एकदम होने वाला था, उसको उन्होंने रोका। तो ये जो बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ये भारत के लिए क्या ये एक नई मुसीबत है? और क्या बीच बिहार में
के चुनाव में मोदी जी की सिट्टी पिट्टी गुम डोनाल्ड ट्रंप ने इस दावे के साथ कर दी है कि अब अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा और पाकिस्तान और चाइना तो कर ही रहे। सिद्धार्थ, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के क्लेम्स हैं न्यूक टेस्टिंग पे और ये जो बातें उन्होंने कही हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी टेस्ट कर रहा है, डिस्क्रीटली टेस्ट कर रहा है, चाइना भी टेस्ट कर रहा है, ये क्या मोदी जी को फिर से डराने की कोशिश है? लो भाई, आप ऑपरेशन सिंदूर पर तो तुम कुछ बोले नहीं, अब ये लो दूसरा बम मैं फोड़ रहा हूं न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऊपर। जी, जो ट्रंप साहब ने बोला है उसके इम्प्लीकेशंस भारत के लिए क्या हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब अमेरिका अगर रोज सुबह उठ के वो शीर्षासन करता है तो उनकी इच्छा है, हम उसको रोक भी नहीं सकते, वो करते रहें, शीर्षासन करें, जिम्नास्टिक्स करें, ट्रंप साहब करते ही हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसकी चिंता हम कम करें। हमारे इम्प्लीकेशंस क्या हैं? दुनिया में केवल भारत एकमात्र देश है जिसके दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं। भारत अकेला एकमात्र देश है जो कि दो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के बीच में सैंडविच हो गया है। एक तरफ से चीन है, दूसरे तरफ से पाकिस्तान है। दुनिया में कोई भी दूसरा न्यूक्लियर देश, क्योंकि हमें पता है परमाणु संपन्न देश अमेरिका है, दो तरफ से उसको दूसरे परमाणु देशों ने नहीं घेर रखा है। एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड के भी बगल में केवल एक तरफ फ्रांस के पास न्यूक्लियर पावर है, दूसरे तरफ से सैंडविच नहीं है। रशिया के साथ दो देश नहीं है, चीन के साथ भी दो देश नहीं है, लेकिन भारत एकमात्र देश है जिसको दो तरफ से न्यूक्लियर पावर कंट्रीज परेशान किए हुए हैं। ऐसे में ट्रंप साहब ने जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में कही उसके बारे में मोहसिन भाई ने अच्छे से समझा दिया, पहले कपूर साहब ने भी समझा दिया। भारत के लिए आज उन्होंने ये भी कहा कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उस समय एक समय ऐसा आया कि न्यूक्लियर वार की स्थिति आ गई थी और मैंने ट्रेड वार की धमकी देके ये चीज रुकवा ली। अब अगर वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वार की धमकी, न्यूक्लियर वार की स्थिति आ रही थी, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि भारत ने बहुत पहले, जिस समय हमने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसी समय हमने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बना ली थी। वो नो फर्स्ट यूज जो पॉलिसी थी वो हमारे अभी के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनके पिताजी के सुब्रमण्यम बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के निर्णय के अनुसार भारत ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बनाई थी। मतलब भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। चलिए, मतलब भारत पहले हमला नहीं करेगा। अब ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वार होने वाला था, इसका मतलब पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर वार करने वाला था, पाकिस्तान इस तरह की धमकी दे रहा था और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर मान लिया, इसका मतलब तो ये होता है कि पाकिस्तान की धमकी के सामने हमारे प्रधान जी सरेंडर कर गए, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर वार शुरू नहीं करते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि हमारे पास इतने अस्त्र शस्त्र हैं कि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने अगर धमकी दी। सिद्धार्थ, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है और इसीलिए मैं एक अगला सवाल आपसे ही कर रही हूँ। आपने कहा कि ये जो दावे हैं, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत बिल्कुल वर्ज पर थे न्यूक्लियर वॉर के, तो अब तो फिर प्रधानमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि पहला जो इनिशिएटिव है न्यूक्लियर वॉर का वो किसने लिया? भारत ने तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अगर साइन की है तो इसका मतलब हम ये मान के चले कि पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर अटैक किया होगा या अटैक करने की कोशिश कर रहे होंगे। यही तो हो रहा है, क्योंकि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आप ध्यान दीजिएगा, करीब 88 घंटे चला था सीज फायर से पहले, जिस समय रोज दिन में 2 बार कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह आती थी और अपनी रिपोर्ट देती थी, वो हर हमेशा भारत बोल रहा था कि हम इसको एस्केलेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो भी बता रहे थे कि हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर रहे थे। पाकिस्तान जब हमला कर रहा था हमारे ऊपर अलग अलग जगहों पे भी, तो हम भी जवाब में किसी पर सिविलियन टारगेट्स पर, मिलिट्री टारगेट्स पर अटैक नहीं कर रहे थे, हम उनके रेडार वगैरह को तोड़ रहे थे। तो भारत बार बार कह रहा था कि हम एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। ये भारत का बिल्कुल स्टैंड था ऑपरेशन सिंदूर के समय। उससे पहले भारत का स्टैंड है कि हम नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी है। इसका मतलब ये इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ओर से सबसे पहले तो कहीं पर भी परमाणु युद्ध करने की कोई धमकी न थी, न तो कोई ऑप्शन था। ऐसे में अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये युद्ध परमाणु युद्ध के कागार पर पहुंच गया था और मैंने उस परमाणु कागार पर पहुंचे हुए युद्ध को ट्रेड वार के द्वारा, अपने ट्रेड प्रेशर के द्वारा रुकवाया, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि परमाणु जो ब्लैकमेल है वो पाकिस्तान की ओर से आया था। और उसके उस ब्लैकमेल आने के बाद अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीज फायर मान लिया, इसका मतलब ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर घोषित हो जाता है,
ब्लैकमेल करने वाला ताकतवर प्रमाणित हो जाता है। तो ये तो अब भारत के प्रधान जी के ऊपर काफी प्रेशर है कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा था तो हमने उस समय उसके साथ सीज फायर क्यों किया, क्योंकि भारत तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी करता है। ऐसी स्थिति में मेरे ख्याल से ये अटपटी स्थिति भारत के लिए हो गई है, सिर्फ भारत के प्रधान जी के लिए नहीं, भारत की ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, उसको भी शायद अब रिविजिट करने का समय आ गया है। क्योंकि अगर ट्रंप साहब अब बोल रहे हैं कि चाइना नए नए जखीरा अपना खड़ा कर रहा है, तो हम तो भैया सैंडविच आदमी है ना, उस तरफ से पाकिस्तान भी है, इस तरफ से चीन भी है, और दोनों अगर एक तरफ पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में हमको न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, दूसरी तरफ अगर चीन कहता है कि हम अपना जखीरा बढ़ाएंगे, तो हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी लेके क्या करेंगे? हमको भी तो अपनी पॉलिसी शायद बदलनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय की इसके क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषय है, भारत की दूरगामी, भारत की संप्रभुता का विषय है। ये चर्चा अब यहीं तक नहीं रहेगी। अगर ट्रंप साहब ने ये कहा है, इसमें बाकी वो क्या कहे, वो अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका रोज सुबह शीर्षासन भी करता है, जिम्नास्टिक्स भी करता है, हमें उससे क्या लेना देना, 7 समुंदर पार बहुत दूर है। लेकिन हमारे साथ तो समस्या है कि एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरे तरफ चीन है, और दोनों ही न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। और हमें पता है चीन इतना ताकतवर है कि बिना न्यूक्लियर पावर के वो गलवान में आके बैठा हुआ है, 4000 स्क्वायर फीट जमीन को लेके बैठा हुआ है। हम नहीं जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के वही बार बार बोलते हैं, वही बोल रहे हैं कि चीन आके बैठा हुआ है। तो चीन बिना क्या कहते हैं, परमाणु हथियार का इस्तेमाल किए हुए कन्वेंशनल ताकत से अगर आपकी जमीन पर बैठा हुआ है, वैसा गुंडा अगर अब अपना परमाणु जखीरा भी बढ़ा लेगा, उसके बाद तो चीन एकदम क्या कहते हैं, जिस तरह से ये लोग बीजेपी का इकोसिस्टम हर जगह उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाता है, वैसे तो चीन बुलडोजर चलाते हुए पूरे भारत पर चल जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें पता है ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे लोगों का कहना है, ट्रंप साहब का ही कहना है कि हमारे काफी सारे हवाई जहाज उड़ नहीं सके। हम दुनिया को पता है कि भारत के हवाई जहाज, जिस समय भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, उसके बाद जब राजीव घाई वगैरह हमारे डीजीएमओ वगैरह ने रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया, और हमारे जो एयर मार्शल भारती थे उन्होंने भी कहा कि शुरुआत में थोड़ा कैट फाइट हुआ था, थोड़ा दोनों तरफ लॉसेस हुआ, अगले दिन हमने अपना टैक्टिक्स बदला और हमने ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, इसका मतलब हवा में हम जो चाह रहे थे वो हम नहीं कर पाए, हवा में हम नहीं कर पाए, इसीलिए हम जमीन से ब्रह्मोस मतलब सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल किए। और थर्ड ऑप्शन हमारी जो नेवी थी, और क्या कहते हैं, हमारा विक्रांत वगैरह, आईएनएस विक्रांत वगैरह, वो अरब सागर में खड़ा था पाकिस्तान से 400-500 किलोमीटर दूर, वो अपना जखीरा लेके खड़ा था, उसका इस्तेमाल करना नहीं पड़ा। तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक छोटे से क्या कहते हैं संघर्ष में हमने देखा हवा, जमीन और पानी, इसमें से हवा में हम थोड़ा बहुत हमको घाटा होने लगा, हवा में हम वो नहीं कर सके जो हम करना चाह रहे थे, हमको जमीन के ब्रह्मोस का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसे में अगर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चीन अपना जखीरा बढ़ा रहा है, पाकिस्तान ने ब्लैकमेल कर दिया है, तब तो भारत को अपनी न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अब फिर से पुनर्चिंतन करने का बहुत गंभीर समय आ गया है। कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से ऐलान किया है, और उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने रूस, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का नाम लिया, उन्होंने भारत का नाम क्यों नहीं लिया, इजराइल का नाम क्यों नहीं लिया? इसका मतलब उनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहा है। क्योंकि आपको पता होगा व्यूअर्स को कि 1992 के अंदर एक ट्रीटी आ गई थी, 96 से लागू थी, उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने 98 में किया और 2017 में एक नॉर्थ कोरिया ने किया, तो फिर उन्होंने भी सेल्फ मॉरेटोरियम लगा दिया। इसका मतलब है 30 साल लास्ट में किसी ने भी न्यूक्लियर हथियार को टेस्ट नहीं किया। मगर ये पहले भी शक था भारत को कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर अफगानिस्तान में आज अर्थक्वेक, सर एक ही बात सर, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। रजा कासिफ इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा कासिफ, मतलब चोरी छिपे परमाणु परीक्षण, और यह दावा अमेरिका कर रहा है, यानी आप खुद अपने लिए मौत चुन रहे हैं और उसका टेस्ट कर रहे हैं। जी जी बताएं, क्या ऐसा क्या? अच्छा, मसला ये कि पाकिस्तान कुछ भी करे तो भारत की दिल पे पता नहीं क्या इस बार भारत ने कोई दावा नहीं किया, इस बार दावा अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से आया है कि आप चोरी छिपे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। देखें, अगर कुछ कर रहे हैं तो डिफेंस के लिए ही कर रहे होंगे ना, और मतलब आप मान रहे हैं, तो हमारे बहुत अच्छा, आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। रजा कासिफ, ये बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं आप पाकिस्तान की तरफ से, आपने मान लिया कि आप कर रहे हैं।
नहीं, पाकिस्तान की तरफ से जब कहा जाएगा तो यकीनन होगा। और अगर ये तो अमेरिका का दावा है ना, आप अमेरिका से पूछे कि कर रहे नहीं कर रहे। अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से अगर ये दावा आया तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसके तथ्य हैं, इसके आधार हैं। देखें, अमेरिका कह रहा है तो आप अमेरिका को फॉलो करें ना, फिर उनसे कंफर्म करें। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसी कोई चीज दी है क्या, फॉरेन मिनिस्ट्री से या डिफेंस से कोई चीज आई है? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आई है तो आप उसको फॉलो करें, अगर नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप धीरज रखें और घबराएं नहीं। मतलब कितने 125 ग्राम वाले पाव भर वाले बम बना रहा है क्या पाकिस्तान? आप ही के पाकिस्तान के एक मंत्री का दावा था कि हमारे पास 125 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक के परमाणु बम है। देखे, बम तो है ना, लेकिन देखे बम तो चलेंगे बाद में। हम तो वैसे ही इतने राफेल शाफेल गिर गए ब्रांड न्यू, ये भी तो अमेरिका ही कह रहा है ना। एके सिवात सर रजा कासिफ ने मान लिया कि पाकिस्तान कर रहा है परमाणु परीक्षण। दुनिया के सामने सच्चाई है, ये पाकिस्तान का चेहरा की आंखों में धूल झोंक रहा था और ये पहले भी भारत ने इशारा किया था और अमेरिका को पता है। 2-3 साल से ये तैयारी कर रहा था और जैसे इन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है तो अर्थक्वेक आए हैं और ये अफगानिस्तान में जो अभी अर्थक्वेक आया है इसी के कारण। और ये सच्चाई है कि ये पॉइंट आता है कि पाकिस्तान इसको कर क्यों रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर जो डिलीवरी वेपन है जैसे सैटेलाइट है वो या एयरक्राफ्ट है वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके आप अपग्रेड करते हैं अपने न्यूक्लियर हथियारों को, ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। इसका मतलब पाकिस्तान ये चोरी छुपे कर रहा था और कहीं ना कहीं अमेरिका को इसका पता था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों दिया पाकिस्तान का नाम। उनको मालूम है नॉर्थ कोरिया रूस तो कर ही रहे हैं, मगर पाकिस्तान का नाम लेना उनके साथ, इसका मतलब उनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस है।